कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है संतुष्टि। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों अध्याय 13 छंद 5। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तथा फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 11 और 12। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अपने जीवन से संतुष्ट रहना हर दिन को पूरी तरह से आनंद लेने की कुंजी है। अपनी नौकरी, अपने बच्चों, अपने रिश्तों, चर्च की संगति और यीशु के साथ अपने विश्वास के चलने का आनंद लें। आप अपनी चीजों को किस तरह देखते हैं, यह निर्धारित कर सकता है कि आप परमेश्वर और उसके साथ अपने संबंध के बारे में कैसा महसूस करते हैं। सबसे खराब बात यह सोच रही है कि आपको गलत पत्ते सौंपे गए हैं और यह कि ईश्वर आपके साथ अन्याय कर रहा है। ये केवल परमेश्वर के प्रति आक्रोश लाएगा और यह आपके आसपास के सभी लोगों पर प्रतिबिंबित होगा। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि जो कुछ हमारे पास है उसके लिए वास्तव में आभारी रहें और यह समझे कि एक बार जो हमारे पास है उसका पूरी तरह से आनंद लेने के बाद हम अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे। जब वो देता है और जब वो ले जाता है तो हमें यीशु के साथ चलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। अधिक और बेहतर चीजों की इच्छा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पहले चाहिए कि आप साधारण चीजों का आनंद लें और दूसरों के साथ अपनी तुलना किए बिना उनके लिए आभारी रहें। मैं एक अमीर परिवार में पला बड़ा और मेरे पिता एक समृद्ध स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वह अपनी इच्छानुसार कोई भी कार खरीद सकता था, लेकिन उसने हमेशा महंगी कारों के बजाय नियमित ब्रांड की कारें खरीदी। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि उन्होंने मर्सिडीज क्यों नहीं खरीदी। उन्होंने जवाब दिया, होंडा से मर्सिडीज में जाना आसान है, लेकिन मर्सिडीज से होंडा तक जाना बहुत मुश्किल है। मैं समझ गया था कि वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम संतुष्ट रहें और यह न सोचे कि अगर हमारे पास दूसरों को दिखाने के लिए ब्रांडेड चीजें नहीं हैं तो हम कम महत्वपूर्ण या मूल्यवान हैं। इस तरह हमारा व्यक्तित्व कभी भी धन दौलत और हमारे पास मौजूद चीजों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इस बात पर आधारित होगा कि हम जिस भी स्थिति का सामना करते हैं उसमें संतुष्ट रहें। यदि आप पहले ईश्वर को खोजते हैं तो संतोष की गारंटी है। बॉब गैस कहते हैं कि संतोष वह नहीं है जो आप चाहते हैं, यह वह है जो आपके पास है और इसका आनंद ले रहे हैं। जीवन चीजों पर नहीं बल्कि रिश्तों पर बना है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इससे पहले कि कोई शब्द मेरी जुबान पर आए, हे प्रभु, आप इसे पूरी तरह से जानते हैं। आपने मुझे विद्वानों की जीभ दी है। तू मेरे मार्ग और मेरे लेटने को समझता है। आपका धन्यवाद कि आप हमारे आनंद को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। जो आप हमें प्रतिदिन प्रदान करते हैं उससे संतुष्ट न होने के लिए हमें क्षमा करें। सभी चीजों के हमारे स्रोत के रूप में आपका पीछा करने से पहले दुनिया के सुखों और चीजों का पीछा करने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि क्योंकि हमने मसीह के प्रति समर्पण का चुनाव किया है और उसे खोजने के लिए बेताब है, हमें यीशु के नाम में सभी आवश्यक चीजें दी जाएंगी। हमें सिखाएं कि कैसे कम और अधिक में संतुष्ट रहना है। जब हमारे पास है और विशेष रूप से जब हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो दूसरों को कैसे बांटे और दे। हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु यीशु। आज हमें सेवकों के रूप में बदलने के लिए जो हमारी चीजों के लिए आभारी हैं और जो दूसरों के पास है उससे अपनी तुलना नहीं करते हैं। हम इस वादे पर अडिग हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे या त्यागेंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी हो या ना हो। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।